क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे। रालोचद नेता मधु सिंह के आवास पर प्रदेश युवा अध्यक्ष पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश युवा अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने नीतीश तेजस्वी सरकार के 1 साल पूरा होने पर उसे 0 नंबर दिया। हिमांशु पटेल ने कहा कि इस सरकार में फिर से अपहरण उद्योग चालू हो गया है। नहीं थे जब बिहार में खौफनाक मंजर वालों की सरकार थी 2005 के पहले, तो नीतीश कुमार जी कहते थे कि एक बार बिहारी बन जाइए और हमको बिहार चलाने का मौका दीजिए, तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं, सम्मान का विषय होगा और बिहार के नौजवानों को हम बिहार में रोजगार देने का अवसर मुहैया कराएंगे। हम बिहार से पलायन को रोकेंगे। आज 18 साल से मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनको बताना चाहिए कि 18 वर्षों के शासनकाल में बिहार में 18 बड़ी कंपनियां भी निवेश नहीं किया। बिहार में 18 भी कंपनी निवेश क्यों नहीं किया? एक भी कंपनी बिहार में निवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है इनकी पॉलिसी है, इनकी नीति है। सरकार के पास विजन नहीं रहने के कारण कोई भी बड़ी कंपनियां निवेश नहीं किया। वर्तमान सरकार शिक्षा को तो एकदम से रसातल में ले गई है। बिहार को बदलाव की तरफ ले जाना है। हम लोग सभी नौजवान इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम बिहारियों का व्यवस्था, रोज़गार, शिक्षा सारे बिहार में हो। इस बिंदु को लेकर हम लोग की लड़ाई है और सरकार से भी मांग तो सरकार ये मानने वाली है नहीं। ये तो कान में तेल डाल के सोने वाली सरकार है। एन प्रकार ये सरकार ज़बरदस्ती सरकार जिसको बोला जाएगा, जिसको थुथराई का तमगा दे दिया जाए तो भी कम है। ऐसी सरकार को झेलने के लिए हम लोग विवश हैं। इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग और बिहार को एक नई सरकार के रूप में हम लोग। मोतिहारी में जिलाधिकारी सौरभ जोरवार और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर बेलवा घाट का निरीक्षण किया। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश को देखते हुए निबंधित नावों की व्यवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर आपदा कर्मी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर नालंदा से है, जहां डाक अधीक्षक महेश राज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का स्वतंत्र दिवस आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और साल 2022 के तर्ज पर इस साल भी केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। डाकघर की एकमात्र नेटवर्क है जो देश के गांव-गांव तक अपनी पहुंच रखता है। ये सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से भारतीय डाक विभाग को काम सौंपा गया है। महेश राज ने बताया कि जिले के सभी डाकघरों में झंडा उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार ने पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान 2022 में काफी सफल रहा, जहां 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया था। हर साल की भांति इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट से हर घर तिरंगा पहुंचाने का आयोजन किया है। इसमें हम लोग सारे डाकघर, जितने भी डाकघर हैं हमारे, सभी भी जगह पर उपलब्ध कराया गया है झंडे को। और इसमें खास बात ये है कि ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसका मैंने बुक करने के उपरांत सेम डे डिलीवरी का प्रावधान है। हम लोग खुद डिलीवरी पर ध्यान रख रहे हैं और उनको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसका कीमत मात्र 25 रुपये रखा गया है, जो अगले बार भी यही कीमत था। और
इससे संदेश ये जा रहा है कि हम लोग जहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, लोग जिनके पास झंडा नहीं पहुँच रहा है, उनके घर तक पहुँचाने का काम हम लोग डिपार्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बागमती नदी उफान पर है, जिस वजह से औराई, कटरा और गायघाट में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जबकि कटरा के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इस वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा, प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। बागमती नदी में जलस्तर में वृद्धि हो रही है और उससे संबंधित जितने भी अंचल और प्रखंड हैं, सभी अंचल और प्रखंडों को हम लोगों ने बिल्कुल अटेंटिव मोड में रहने का डायरेक्शन दिया हुआ है। लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु लगातार हम लोग नज़र बनाए हैं। जो लोग पीड़ित हैं उसके लिए अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और इसका असर भी अब आज तो हम लोग देख रहे हैं कि पानी शहर से निकल गया है और जो बागमती नदी के बारिश के चलते जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं उस पर भी हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। यदि जहाँ भी आवश्यकता होगी राहत और सहायक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर नालंदा से है, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टर और गार्ड की लापरवाही से नवजात के इलाज में अभाव में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि 9 दिन पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अचानक से नवजात की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। जब एसएनसीयू वार्ड में दरवाजा नहीं खोला गया, तब बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से 9वें दिन बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में डीएस अशोक कुमार ने बताया कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के पास 3 बजे भोर में लेके गया बच्चे को ना, तो इसके बाद जो है ये गार्ड जो है, डॉक्टर और गार्ड दोनों मिलके बोला, गार्ड बोला कि डॉक्टर सो रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर को इतना प्रेस करने के बाद भी डॉक्टर नहीं उठा, बच्चे को लापरवाही की तरह छोड़ दिया। आज के डेट में मेरा बच्चा नहीं है। ये दवाई देने के लिए कौन बोला था? ये दवा देने के लिए बोला डॉक्टर बोला। अच्छा, कि ये पहले का जो दवा वो खिला दो। किसको बोला? ये जो बच्चा की माँ है। अच्छा, एसएनसीयू में गार्ड था सर, उसमें एक मरीज आया, तो मरीज को खोला गेट, और गेट खोलने के बाद अंदर किया, तो उसके बाद में सर देखे हैं, उसको पंपिंग वगैरह किए तो मृत घोषित कर दिए। उसके बाद में वहाँ से सब आदमी को, स्टोर बाबू था और राजू, ये सब आ करके और सब आदमी को बुलाया, हमारा गार्ड को मारा और अनाप शनाप बोला है कि 1.5 लाख रुपया डॉक्टर लेता है, ये करता है, दुनिया भर के बात बोल करके सब कुछ तोड़ फोड़ किया है और मारपीट किया। कौन मारपीट?
नालंदा के गंगा पेट्रोल पंप के पास वार्ड पार्षद रोशन पासवान का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वार्ड पार्षद अपने घर से किसी काम के लिए बिहार शरीफ गए थे। पुलिस ने घटना की जानकारी वार्ड पार्षद के घर वालों को दिया। रोशन पासवान के परिजनों के अनुसार वार्ड पार्षद की हत्या गोली मारकर की गई है। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस के अनुसार वार्ड पार्षद की मौत सड़क हादसे में हुई है। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद घटना की वजह का खुलासा हो पाएगा। मतलब मर्डर है। कैसे हुआ इनका? रास्ते में कोई सेटिंग वेटिंग किया होगा तब हुआ होगा। तो मैंने क्या है, एक्सीडेंटल है या फिर गोली मारा हुआ? गोली मारा हुआ दिखाई दे रहा। तो मैंने घर से क्या करके निकले थे, ये कुछ पता है? ये तो नहीं पता है, लेकिन डायरेक्ट आना चाह रहे थे। अच्छा, तो मैंने क्या है ये अभी वर्तमान में? क्या कहें? मैंने ये वार्ड पार्षद है क्या है? हाँ, वार्ड पार्षद है। कहाँ का? हरनौत के नियामतपुर। तो क्या लग रहा है घटना के पीछे वजह? दुश्मनी की वजह से हो सकता है। दुश्मनी मैंने किस तरह का दुश्मनी? चुनावी कुछ और? चुनावी भी हो सकता है तो और भी कुछ। कितना मारा गया जी? अच्छा, तो इनका मोबाइल और मोटरसाइकिल चला पता? नहीं है? नहीं। तो घर से क्या कहा के निकले थे आज? घर से हम लोग जो है ये नहीं थे। हाँ, तो कैसे हम बता सकते हैं? अच्छा, जो मृतक हैं वो क्या हैं, क्या करते हैं वो? वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 17 नियामतपुर, प्रखंड हरनौत। तो मैंने क्या लग रहा है? अच्छा, घटना जो घटा है उसके पीछे कुछ वजह? अब क्या हम बताएं क्या वजह है? कोई वजह नहीं पता। कहाँ पे मिला बॉडी? हम लोग तो सदर हॉस्पिटल में मिला। हम लोग को यहाँ से आए गाड़ी लेकर के भैया। क्या नाम हुआ आपका? परशुराम पासवान। भागलपुर में एसबीआई बैंक के जोनल कार्यालय के पास एक बुजुर्ग युवक ने एसबीआई सर्विस पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जोनल कार्यालय की ओर से बुजुर्ग महिला का शोषण किया जाता है। वहीं उन्होंने मेल के माध्यम से जोनल अधिकारियों को इस पूरे समस्या के बारे में अवगत कराया। बुजुर्ग ने आमरण अनशन देकर जोनल कार्यालय के अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। सर, यहाँ पूरे बिहार में खासकर के इस ऑफिस में, आपके भागलपुर जिले में, भागलपुर जोन में, जोनल कार्यालय में कोई भी आप डाक से चिट्ठी डालो, मेल से चिट्ठी डालो, ये समस्याएं हैं। ये चिट्ठी का जवाब तक देना उचित नहीं समझते। एक मेरे लगभग 1.5 साल से यहाँ चिट्ठी पड़ा हुआ है। 1.5 साल में कम से कम 6-7 चिट्ठियाँ मैंने डाली है। हाँ, जब आगे बोलता हूँ तो कौन सी चिट्ठी कब डाली है देखना पड़ेगा, वहाँ से आया कि नहीं देखना पड़ेगा, बोल के टालते रहते हैं। आपके पूरे इसमें इनके जोन में ग्राहक सेवा केंद्र में केवाईसी के लिए 20-20 दिन तक लोगों को दौड़ना पड़ता है। लोग का खाता वहाँ खुल जाता है, उसके बाद अगर 7 दिन बाद कोई पैसा भेजे, उसके घर वाले गरीब हैं तो ये पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि केवाईसी नहीं हुई है। बाढ़ में मैट्रिक की 14 साल की छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब छात्रा कमरे से बाहर नहीं निकली, छात्रा के पिता का कहना है कि मनचले की प्रताड़ना से परेशान होकर उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। मामला सर क्या कहें, हम तो अब जब देखे कि मेरी बच्ची पंख रस्सी ओढ़नी बांध के टंगी हुई है, तो देखे कि फांसी लगाई हुई है, तब हम कहे कि अपना दरवाज़ा तोड़ के इसको निकालो। इसी तरह से क्या कारण था फांसी लगाने का? कारण सर एक लड़का नहीं है। अब क्या करें सर, एक लड़का उसको टॉर्चर करता था, हो सकता है उसी कारण से किया है। क्या किया है मतलब घर में बताई नहीं थी पहले? नहीं सर, अवसर तो नहीं बताती थी। पढ़ती थी क्या? हाँ सर, पढ़ती थी। किस क्लास में? मैट्रिक में इस साल परीक्षा देती थी। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी।